बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रमान का सलाम। ईद अल्हम्दुलिल्लाह बखैर गुज़र गई। कल संडे ना होता तो बाकी तमाम एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती जिनका हमें शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि पीपीएससी वालों ने एक आस लगाई है कि जुलाई से जॉब्स के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स सी एंड वॉच। होप इस मंडे से लेके अगले संडे तक कुछ अच्छी जॉब्स आ जाएंगी जो कि प्लानर पे भी हैं और कुछ अचानक हमारे सामने आ जाती हैं। तो एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो है पीएमएस कोटे के हवाले से। तो ये केस कोर्ट में गया हुआ है, पहले भी आपको बताया है। और फिर इसमें ये है कि वो जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने ये केस रेफ़र कर दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप इसको कानून की नज़र से देखें और हमें बताएं। उन्होंने कहा कि हम इस रिट को प्रेजेंटेशन की शक्ल में चेंज करके आपके सामने रख रहे हैं, तो आप जो कुछ बताएंगे फिर हम फैसला देंगे। तो उन्हें मैक्सिमम 60 डेज़ दिए गए हैं। अब ये देखना है कि स्टे ऑर्डर तो नहीं है। पीपीएससी अगर स्टे ऑर्डर नहीं है तो इसी महीने में 2 हफ्तों में इसकी ऐड को दे सकता है। अगर पीपीसी दूसरी हुज्जत निकाल ले और रीज़न देख ले तो फिर ये होगा कि ये इट मे बिकम लेट। तो पीएमएस कोटा लेट हो सकता है, लेकिन जो तहसीलदार की जॉब में या तहसीलदार जो मिनिस्ट्रियल कोटा पे हैं वो लेट नहीं हो सकते। बहुत सारे दोस्त लेक्चरर के बारे में, एचएम के बारे में पूछ रहे हैं, तो एसएस के बारे में और इसके अलावा जितनी भी अपकमिंग जॉब में सब अपने नुक्ता नज़र से पूछ रहे हैं। तो सबको यही कहना है कि उम्मीद की जो किरण पीपीएससी ने जून में जगाई है उसका इंतज़ार करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। अगर अब भी नहीं आती तो फिर ज़ाहिर है फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या सिलसिला है। तो लेट्स वेट व्हाट हैपन इन जुलाई। तो बाकी वो लिटरेसी के पेपर के बारे में मेरे वेलविशर पूछ रहे हैं, मोबिलाइज़र का, तो इंशाल्लाह अराउंड मिड जुलाई इसका रिटन टेस्ट हो जाएगा। और बाकी जितने भी आपकी अपकमिंग जॉब में हैं सिलसिले वो भी इंशाल्लाह जैसे कि बताया वो जुलाई में आने शुरू हो जाएंगे। मैं अब भी अपने उन स्टेटमेंट्स पे कायम हूँ जो मैंने लेक्चर्स के बारे में बताई। और जहाँ तक एजुकेटर का है, ये कुछ एक स्पेशल केस बनता जा रहा है कि ये किस शक्ल जाएगा। साबका मिनिस्टर तो कहते हैं कि हम इस बजट में जो पैसे रखेंगे उसको सामने रखते हुए भर्ती करेंगे। लेट्स देखते हैं कि ये तमाशा कहाँ तक जाता है। तो माय डियर वेल विशर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ईद के बारे में आखिरी पैगाम फिर वही है कि ईद जो है वो कुर्बानी का नाम है, कमिटमेंट का नाम है। कलमा शहादत की जो है ये एक की है, आप कह सकते हैं, उसका मरकज़ी ख्याल है। इसमें हम सब, मैंने आपको बताया था कि इब्राहीम है और हम सब का कोई इस्माइल है। तो इस्माइल से मुराद एक फ़र्द नहीं, एक शख्स नहीं, पूरा सिस्टम है जिसमें ऑनरशिप है, जिसमें ईगो है, जिसमें वेल्थ है, जिसमें द पर्सन वेरी क्लोज टू अस है। और उसके मुकाबले में उसको सामना करना है अल्लाह ताला की अथॉरिटी का, अल्लाह ताला की ओबीडियंस का। अगर हम अल्लाह ताला की ओबीडियंस पे पूरे उतरते हुए हर वो चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं तो वी कैन से दैट वी आर अ ट्रू मुस्लिम। तो अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम और तक़वे पे चलने की तलकीन फरमाए, हमें हमारी राहें इसके लिए बेहतर करें और हम अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रख सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मंडे से उम्मीद है कुछ अच्छी खबरें आएंगी जो आपसे शेयर की जाएंगी। खुदा हाफिज़, फिर जल्द मुलाकात होगी।